आया था। सिमिलरिटीज के ऊपर बात हो जाए पंडित जी आज जरा एक बार फिर। जैसे देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हम्म दो शब्द होता है, एक होता है रित और एक होता है धर्म। हम्म रित उसे कहते हैं जो मतलब नेचुरल ऑर्डर है, कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक कमांडमेंट है, जो मतलब डायरेक्ट ईश्वर का जो कमांडमेंट है उसको रित कहा जाता है। हम्म ठीक है। और हम लोग परमेश्वर को ऋतस्य से गोपा भी कहते हैं, इसलिए वरुण के लिए, इंद्र के लिए ऋतस्य से गोपा बढ़ाया, बृहस्पति के लिए, सूर्य के लिए। तो ये सूर्य जो हम देखते हैं वो सूरज नहीं है, बल्कि वहां पर परमेश्वर का नाम है हमारे वेद में। तो इसलिए और हम्म फिर जो धर्म होती है, तो हम हम्म लोग जानते हैं कि धर्म भी कई तरह के हैं। एक होता है सनातन धर्म है, जिसको ऋत कहते हैं, और एक युग धर्म है जो हर युग में चेंज होता है। जैसे आपने बताया कि सरिया जो है हर युग में चेंज होता है ना। आज जो हराम है, हो सकता है मूसा के काल में वो हलाल हुआ करता था, या इब्राहिम के काल में हराम हुआ करता था। मानते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग युग धर्म। तो ये 100 साल में या 500 साल में या 1000 साल में बदल जाते हैं। तो देखिए ये सिमिलैरिटीज हैं। तो उसी तरीके से तो काफी सारी चीजें हैं। और स्वधर्म, एक स्वधर्म भी होता है हमारे यहाँ, कि इन सब के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर धर्म का वश नहीं है। जैसे आप पाएंगे कि कई सारी ऐसी चीज थी जिसपे प्रोफेट कहते थे ये दुनियावी चीजें हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। जैसे खेत से रिलेटेड कुछ हो गया, वो स्वधर्म में आया। या और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह हमारे यहाँ की जो सनातन धर्म और इनके अलावा युग धर्म के अलावा जो बचता है उसको स्वधर्म है। तो देखिए ये भी एक सिमिलरिटी दोनों धर्मों में पाई जाती है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और आप बोलें। अच्छा, ये यानी एक धर्म सिमिलरिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो मजीद आप बताएं कि कोई ऐसी चीज जैसे हमारे यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, आप लोगों के यहाँ पूजा के अंदर कोई किस तरह से होती है और उसमें क्या कहा जाता है। देखिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या है, यानी हम लोग 3 टाइम पूजा करते हैं। एक सुबह है, यानी ये दूसरा दोपहर में है। फर्ज है, ये जरूरी है करना। देखिए यजुर्वेद में आया है ना कि गुरु का काम है अपने हम्म, सभी शिष्यों को बताना 3 टाइम पूजा करना, और ये फर्ज है। हम रामायण अच्छा। पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी के पिताजी एक्सपायर कर गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है जलांजलि देना था, लेकिन उसके पहले उन्होंने त्रिकाल संध्या किया, स्नान किया, पूजा किया, तब जाके उन्होंने अपने पिताजी को जलांजलि दी। यही हम्म, चीज हम श्री कृष्ण भगवान में भी पाते हैं। तो ये त्रिकाल संध्या जो है, और फिर 3 टाइम क्या कहते हैं, यज्ञ है, और 5 टाइम जो हमारी भजन है। अ, हम्म, ये सारी चीजें हमारे यहाँ फर्ज जैसी है। अच्छा, 5 टाइम के भजन हाँ। है आपके यहाँ। हाँ, 5 टाइम भजन है। एक सुबह में हम लोग करते हैं, दूसरा फिर 9 बजे करते हैं। सुबह से मेरा मुराद होता है 4 से 6 के बीच में। दूसरा जो, और 3 बजे से 6 के बीच हम लोग के यहाँ खासकर 3 से 4 जो है ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना हम्म, जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी उतरते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है। कितने बजे। 3 बजे, 3 से 5 के बीच में, 4 के बीच में। अच्छा, ब्रह्मा जी इसे उतरते ब्रह्म हैं। मुहूर्त कहते हैं, यानी स्वयं ब्रह्मा जी उतरते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, जो भी हमें चाहिए। ज्ञान तो मैंने एक एग्जांपल दिया, किसी को धन चाहिए, वो मांगा, वो मिल गया। तो इसलिए हमारे यहाँ एक ये हम लोग रात में भी एक प्रार्थना करते हैं, जिसे अच्छा, तूर्य प्रार्थना। हमारे यहाँ इस तरह की रात जो है ना वो शब कदर कहलाती है रमजान के अंदर। लैलतुल कदर भी उसको कहते हैं, और उस बारे में कुरान में है सूरतुल कदर के अंदर कि उसमें मलाइका और रूह अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। हाँ, ये ऐसा ही मतलब कि कॉन्सेप्ट कुछ हमारे यहाँ भी है, ब्रह्म और मुहूर्त। हदीस में आता है कि हर रात को जो जो टाइम आप बता रहे हैं इसी टाइम के करीब करीब फजर के तुलू होने तक परदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं। और आसमान दुनिया से मुराद ये कि 7 जो आसमान है, तो उसमें जो सबसे जो हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपनी कुदरत, उनकी कुदरत आती है। और अल्लाह ताला कहते रहते हैं, निदा आती रहती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसको दे दूं, है कोई बीमार मैं उसको ठीक कर दूं, है कोई तंगदस्त में उसको फराख कर दूं। तो ये आवाजें आती रहती हैं। तो मुझे तो लग रहा है ये सेम जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल मिलता जुलता है।
हाँ, ये तो वाकई मतलब आपने बहुत ही अजीम बातें कही है कि ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और हमारे यहाँ जो है, और इसको लेकर के देखिए ये बातें एक है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी उतरते हैं, तो मध्य रात्रि में हमारे यहाँ एक तूर्य संधि है, यानी तूर्य पूजा है। हुँ, वो जो है हम लोगों को मतलब एक्स्ट्रा है, अगर करते हुँ, हैं तो उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो त्रिकाल संध्या के अलावा वो मध्य रात्रि में होता है, 12 से 5 4 के बीच में हम लोग कर सकते हैं, कोई देखे नहीं, इस तरीके का है। क्या आपके हुँ। यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो ये नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ अच्छा एक सिमिलरिटी और मैं अगर आपसे पूछूँ खाने के अंदर, हमारे यहाँ ना मस्जिद में जाने से पहले मना किया गया कि हम लहसुन और प्याज खाएं, यानी जो बदबू वाली चीजें हैं। तो ये मुझे बताएं, लहसुन और प्याज ये हिंदुइज्म में खाया जाता है या इजाजत है या मना है? देखिए हिंदुइज्म में कुछ मतलब ये ब्राह्मण को मना है केवल। अच्छा, जो यानी जो लहसुन प्याज है ना, जो मजहबी लोग हैं, धार्मिक। हाँ, जो पूजा पाठ कराते हैं, क्योंकि वो मंत्र मंत्र पढ़ेंगे ना, तो मंत्र पढ़ेंगे तो चूंकि मुंह से अगर बास निकलेगा मतलब बदबूदार होगी, तो लोगों को दिक्कत होगा, जो बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो इस वजह से उन्हें ये सब चीजें खाने मना की है, जिस वजह से दूसरों को तकलीफ हो। तो ये हम्म, सारी चीजें ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना, जिसे आपके यहाँ इमाम होता है, उसी तरीके से होता है, वो मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं। तो मान हम्म, लीजिए कोई आज प्याज खा के आया, तो बगल में दूसरे ब्राह्मण जो प्याज नहीं खाए हैं, तो उन्हें दिक्कत होगा और एक हम्म, साथ पढ़ने में परेशानी होगी। हम्म। हाँ, अच्छा अच्छा, तो पंडित ये जी ये बताइए कि अ, यानी एक शख्स ये कहे कि अ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं किसी राम को नहीं मानता, मैं किसी कृष्ण को नहीं मानता, मैं ना गीता को मानता हूँ, ना मैं वेदों को मानता हूँ, ना मैं पुराणों को मानता हूँ, मैं फिर भी हिंदू हूँ। हो देखिए सकता है? हिंदू तो हो सकता है वो, पर वो सनातनी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हिंदू से मतलब ये धार्मिक, यानी कि वो फिर भी वो सनातनी हो सकता है। नहीं, बेशक नहीं हो सकता है वो। वो कहे मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, ना निराकार को मानता हूँ, ना साकार को मानता हूँ, ना गीता को मानता हूँ, ना भगवत, ना कोई पुराण, ना वेद, कुछ नहीं मानता मैं। हम्म। तो क्या है वो वो? सनातनी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सनातनी होने के लिए उसको, उसके पे फर्ज है कि वो वेद को माने। बगैर वेद को, बगैर गीता को माने, अगर कोई ये कहता है मैं वेद को मानता हूँ गीता को नहीं मानता हूँ, तो भी गड़बड़ है, सनातनी है लेकिन वो गड़बड़ है। उसको हम्म, डिनाई नहीं करना है, उसको मानना पड़ेगा, महाभारत गीता वेद हम्म, पुराण सब पे ईमान रखना होगा, सब पे आस्था रखना होगा, क्योंकि वो सारे ग्रंथ हैं। और साफ सुथरा हमारे अथर्ववेद में कह दिया गया है कि वेद, अ, इतिहास, पुराण, ठीक है, उपनिषद, इन सब को अनुगामी होते हुए चलना है, नराशंसी गाथाओं के साथ। साफ सुथरा है, हम लोग वेद पे और इतिहास पुराण सब पे ईमान रखते हैं, आस्था रखते हैं, अनुगामी करते हैं, उसको छोड़ हम्म। नहीं सकते हैं, अन्यथा हम सनातनी नहीं होंगे। हालांकि अच्छा, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि हम सनातनी नहीं होंगे, बट हाँ, फर्ज है हमारे लिए, वेद पर तो ईमान एकदम फर्ज है, कि अगर अच्छा। सनातनी होने के लिए आपको तभी आप यानी ये करेंगे। धार्मिक बुक है, हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है ये? देखिए, वेद हिस्टोरिकल बुक नहीं है और गीता हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन जो महाभारत है और जो हम्म, रामायण है, वो कहानी है, उसमें स्टोरी है। उस हम्म, स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि भगवान ने जो अवतार आए, उन्होंने अवतार ने कैसे अमल किया और लोगों को ये फॉलो करना है। हम्म, युधिष्ठिर ने कैसे किया, श्री राम जी ने कैसे किया, श्री कृष्ण भगवान ने कैसे किया, हम्म, ये सब हमें अमल करना है। हम्म, इसलिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने स्वयं 3 टाइम पूजा किया था, प्लस एक रात में वो करते थे तूर्य, जो एक्स्ट्रा होता है, तूर्य पूजा 12 से 3 के बीच, फिर प्लस उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ एक इसेंशियल है, यज्ञ करना, हवन करना। तो हवन तीन हम्म, टाइम और 5 टाइम भजन, ये सब इसेंशियल था। हम्म, तो ये सारी चीजें हम उनसे फॉलो करते हैं। हम्म। यानी आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक बुक है और जी, खुदा पर ईमान लाना ज़रूरी है।
हाँ, ईमान लाना ज़रूरी है और इस पे वेद पर ईमान रखना ज़रूरी है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी गीता में कह दिए, श्री रामचंद्र जी भी कह दिए और वेद पर ही नहीं बल्कि जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, उस पर भी हमें ईमान रखना ज़रूरी है। हुँ, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो शास्त्र को छोड़कर मनमाना आचरण करता है पार्थ, वह निश्चय ही दंडाधिकारी है, वो दंड के योग्य है। इसलिए हुँ, हम धर्म शास्त्र को भी नहीं छोड़ सकते। ये हो सकता है कि अगर उसमें कोई चीज़ मिलावटें लग रही है तो हम उसको, अगर वेद से टकरा रही है तो हम उसके दरकिनार कर देंगे, हटा देंगे, उसको नहीं हुँ, फॉलो करेंगे, जो वेद में है वो फॉलो करेंगे, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो उसको फॉलो किया जाएगा। ये हुँ। बातें हैं। बिल्कुल। अ, मैं भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या आपके यहाँ तहज्जुद जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? जी, जी, बिल्कुल तहज्जुद की नमाज़ का कॉन्सेप्ट मौजूद है हमारे यहाँ। तहज्जुद सॉरी, तहज्जुद इसे कहते हैं। आप अपना अगर माइक म्यूट कर दें पंडित जी, चले मैंने कर दिया आपकी तरफ से। जी, जी। तहज्जुद का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तहज्जुद ये है कि आप जब यानी आपकी रात के पहले पहर दरमियान में आपकी आँख लग जाए, तो उसमें आप रात को थोड़ा सोने के बाद फिर से आपकी आँख खुले, आप दोबारा से वज़ू करें और बिस्तरे को छोड़कर आप मुसल्ला बिछाकर 2 रकात, 4 रकात या 6 रकात, 10 रकात यानी आप नमाज़ पढ़ें। रकात ये होती है कि एक दफ़ा शुरू कर लिया तकबीर तहरीमा कहकर, इसको हम तकबीर कहते हैं, जो अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध दिए, रुकू में गए, सजदे में गए, फिर खड़े हो गए, तो ये एक रकात हो गई। और दूसरी रकात इसी तरह करना, तो 2 रकात के ऊपर एक नमाज मुकम्मल होती है। यानी मुसलमानों के अंदर कम अज कम 2 रकात के ऊपर नमाज होती है। इससे कम की कोई नमाज नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता। एक दफा मैंने यूं किया, हाथ बांध लिए और फिर रुकू में चला गया ऐसे, और फिर मैंने अष्टांग कर लिया। अष्टांग जो है ना, यानी 8 8 उसको रखना, 2 हाथों को, और 2 घुटने रखते हैं, 2 पैर का पीछे वाला रखता है, तो और ये भी लगता है ना, इस तरह कैसे होगा, यानी 2 8 8 आज़ा जिसमें लगते हैं। हाँ, माथा हो गया और नाक हो गया, 2 ये हो गए, 2 हाथ हो गए 4, 2 घुटने हो गए 6 और 2 पैर। तो ये इसको कहते हैं अष्टांग। तो ये इसको सजदा कहा जाता है। ये इस्लाम के अंदर किया जाता है और इस पे 1 रकात हो जाएगी। तो 1 रकात की कोई नमाज़ नहीं है इस्लाम में, 2 रकात है कम से कम, या 4 रकात है या 3 रकात है। तो तहज्जुद के अंदर ये है कि आप रात के पहर उठ जाएँ और दुआ कर लें, नमाज़ पढ़ लें। उस वक़्त अल्लाह आपके इस, यानी चूँकि नींद को त्याग कर आप जो है वो अपने आराम को छोड़कर खुदा के सामने आ जाते हैं और अपने पेशानी को झुकाते हैं, तो ये अदा खुदा को पसंद आती है कि मेरा बंदा वो अपने आराम को छोड़कर, अपने सुख को छोड़कर मेरे सामने आया है। तो इसलिए इसको तहज्जुद का मतलब होता है, जिसे जोहद से है, जिहाद से। तहज्जुद मतलब कोशिश करना। आप तकल्लुफ़ के साथ अपने ऊपर मेहनत करके एक कोशिश कर रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो इसलिए उसको तहज्जुद की नमाज़ कहा गया है। स्ट्रगल करना पड़ती है इसमें, आपको अपनी नींद छोड़ना पड़ती है, आपको अपना आराम सुकून छोड़ना पड़ता है। ये तहज्जुद का है। तो क्या आपके यहाँ भी कुछ है इस तरह? जी, मैं बताया जो तूर्य पूजा, तूर्य संध्या काल जो है हमारा मध्य रात्रि वाला, वो हुँ, ज़रूरी नहीं है बल्कि वो एक्स्ट्रा है, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और वो मतलब जो जो मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त है, इसलिए जो उस समय उठ करके करते हैं तो हुँ। उन्हें मिल जाता है। हाँ, तो ज़बरदस्त, ये हमारे ज़बरदस्त। यहाँ एक्स्ट्रा ये तहज्जुद भी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें। लेकिन जो करेगा तो उसके स्पिरिचुअल पावर में इज़ाफ़ा होगा, उसकी एनहांस होगा। एनहांस होगा उसमें। हुँ, जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि तुरीय और तहज्जुद में भी समानता है और उधर देखें तो मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं अगर गौर से देखा जाए। हमारे यहाँ बस हुँ, अंतर ये है कि हमारे यहाँ सबसे पहले मतलब आपके यहाँ है कि वज़ू कर लिए तो हो गया, बट हमारे यहाँ नहाना ज़रूरी होता है। ये हम चाहे तहज्जुद के लिए मतलब हमारे यहाँ जो तूरी है वो करें, फिर भी हमें नहाना पड़ेगा। सुबह भी नहाना पड़ेगा, दोपहर वाले में भी नहाना पड़ेगा और शाम वाले में भी नहाना पड़ेगा। और नहाने का तरीका भी मेंशन है। उसके बाद पूजा स्टार्ट करने के पहले मतलब आचमन करना पड़ता है और कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। वो सारे करने फिर हम लोग जो
पूजा करते हैं तो उसमें अष्टांग करते ही हैं, जिसको हम लोग साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। वो केवल परमेश्वर के हुई करते हैं। नारायण हम लोग कहते हैं, नारायण, महादेव, महेश्वर, अन्य बहुत सारे नामों से, ओम, ये सब नामों से पुकारते हैं। तो नारायण का मतलब होता है कि जो जल पर विराजमान हो। ये जल, ये वाटर नहीं बल्कि ये जल है कॉस्मिक वाटर, उस पर उसका सिंहासन जो है विराजमान है। तो इसलिए परमेश्वर का नाम नारायण कहलाया। नारायण का दूसरा है मतलब कि इस वो ये है सबके दिल के जो करीब जल है। पर। अच्छा। वाटर्स, जो, हाँ, बहुत बड़ा कॉस्मिक वाटर्स, यानी बहुत बड़ा मतलब यूनिवर्सल आपका जो ओशन समंदर है, यूनिवर्सल समंदर है। हम्म। हाँ, उस पर जो है मतलब वो विराजमान हुआ। उसका मतलब सिंहासन, थ्रोन कह सकते हैं आप। और वो उस पे विराजमान हुआ इस तरीके से, तो वो नारायण कहलाया। हम्म यानी कि वो एक, नार का मतलब होता है एक लिक्विड है। हम हम्म उसको मतलब या तो कहिए सेमी लिक्विड है या फिर लिक्विड है, ठीक है। एक हम्म आप भी हम्म कहते हैं नार को। आप एक पदार्थ है, उस पर वो हम्म विराजमान हुआ और वो परमेश्वर नारायण कहलाया। हम्म हाँ, तो उसने ही जो है इस ब्रह्मांड को रचा है, नारायण। हम्म और नारायण का एक मतलब ये भी होता है कि वो सभी के हृदय में विराजमान है, मतलब वो सभी के दिल के करीब है। अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि वो देखो तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हारे दिल के करीब है। तो हम लोग अमूमन परमेश्वर को नारायण कह के पुकारते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। ये हम्म हमारा मंत्र है। इसे मूल मंत्र कहा जाता है। जिस तरीके से अहम ब्रह्मोस्मि है, हम्म ओम तत्सत है, तो इस तरीके से सो अहम तत्त्वमसि, उसी तरीके से ओम नमो नारायणाय। तो हम लोग नारायण सूक्तम भी पढ़ते हैं। उसमें नारायण को परब्रह्म कहा गया है। वो ब्रह्म जो सब चीज से परे है, इस दुनिया के ब्रह्मांड के अंदर नहीं बल्कि बाहर है वो। लेकिन वो हम्म इसके अंदर भी है। उसके प्रभाव, उसके ज्ञान, उसकी ताकत और उनकी विभूति। और कहा जाता है, कहते हैं वेद में एक मंत्र है कि परमेश्वर की विभूति को जो है मतलब संभाले हुए है इस ब्रह्मांड में देवता हम्म लोग। और देवताओं को कहा गया वो अमर है, इमॉर्टल है, वो महिमा हम्म वाले हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन मनुष्य झूठ बोलते हैं, यानी इंसान झूठ बोलते हैं। हम्म देवता झूठ नहीं बोलते हैं। वो मतलब उनकी महिमा है, रिस्पेक्टेड है वो। तो काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। आप बताएं कि आपके यहाँ देवता का क्या ये कॉन्सेप्ट है। ये आपने जो बताई ना, ये तो मुझे लग रहा है पूरी कुरान की आयत आपने पढ़ के सुना दी कि वो पानी, नारायण का मतलब ये है कि वो जल के ऊपर जो है ना वो है। इसकी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि ये कुरान में किस जगह के ऊपर है जो बात आपने कही है। सूरा 7 है, वर्स 11 है। नहीं सॉरी, सूरा ये 11 है, वर्स 7 है। और सूरह हूद, ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। व कान अर्शुहु अलल मा, और उसका तख्त पानी के ऊपर है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन, वो तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम में कौन है जो अच्छे कर्म करता है। ये है वर्स 7, 11:7, ये सूरह 11 और वर्स 7। इसका इंग्लिश भी यही जो आपने बताया ना, अपॉन द वाटर्स, देखें ये तर्जुमा है, एंड हिज थ्रोन वाज अपॉन द वाटर्स। ये हाँ, ये तो वाकई मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। हमारे यहाँ भी वाटर्स पे है। उन्होंने सब जो है हिरण्यगर्भ का बनाया था परमेश्वर ने सबसे पहले। मतलब जो हम्म बनाया उसमें से वाटर है, हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ हम्म है गोल्डन लाइट। तो लाइट हम्म से रिलेटेड क्या है, मतलब गोल्डन लाइट बनाया और उस लाइट से उन्होंने जो है देवताओं को भी बनाया है। अच्छा, ये हाँ। तो लाइट्स के बारे में ये है कि अल्लाह खुद लाइट है ना। हाँ, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द। तो हमारे मैं यहाँ ये भी कहा जाता है कि नारायण जो है स्वयं हिरण्यगर्भ हैं, ये भी कहा। हम्म
अच्छा। तो वहाँ पर खुले तौर पे कहा गया है कि नारायण स्वयं हिरण्यगर्भ हैं। लेकिन ये भी हुँ, कहा गया है कि उन्होंने लाइट को बनाया भी है। तो और उनकी हुँ। लाइट जो है पूरे मतलब हर जगह फैली हुई है। ये भी है कुरान में, ये भी है। जी, वो है? अच्छा। जी, जी, हमारे बिल्कुल यहाँ ये है, भी है। यजुर्वेद में भी आता है कि जो इस यूनिवर्स के अंदर भी उनकी लाइट का प्रभाव है। तो अक्सर इसलिए आता है, गीता में भी आता है कि परमेश्वर को कोई लाइट नहीं कर सकता है, इल्यूमिनेटिंग बॉडी नहीं है कि वो क्या है, वो खुद ही इल्यूमिनेटिंग बॉडी है कि उसकी लाइट से जो है सारे मतलब सारे चाँद, सारे सूरज, सारे स्टार्स सब कोई जो है परमेश्वर की वजह से ही प्रकाशित होते हैं, लाइट करते हैं। हुँ, तो उसकी लाइट जो है तो जो सूरज में है, तो कहा जाता है कि जो उनका प्रकाश है ना वो सूरज में है, हुँ। जो उन्होंने डाला है। तो बेस जो है, तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ इस पे आप कुछ बोलें।